अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड मल्टीप्लिकेशन लॉ और साथ में डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट इवेंट्स के बारे में भी पढ़ेंगे। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से स्टार्ट करते हैं। देखें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है। द सैंपल स्पेस फॉर एन एक्सपेरिमेंट में ऑफन चेंज्ड व्हेन सम एडिशनल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टू द आउटकम्स ऑफ एक्सपेरिमेंट इज रिसीव्ड। The effect of such information is to reduce the sample space by excluding some outcomes। देखिए जब आपके पास एक एक्सपेरिमेंट में आउटकम्स के बारे में कोई एक एडिशनल इंफॉर्मेशन आ जाए तो वो एडिशनल इंफॉर्मेशन जो होल कंप्लीट सैंपल स्पेस है उस पर उसका इफेक्ट क्या पड़ता है कि वो हमारे पास हमारे सैंपल स्पेस को रिड्यूस कर देता है। ठीक है ना। रिड्यूस कैसे करता है कि उसमें से कुछ आउटकम्स जो है उनको एक्सक्लूड कर देता है। तो उस सिचुएशन में फिर हम उन प्रोबेबिलिटीज को क्या कहते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज। देखें द प्रोबेबिलिटीज एसोसिएटेड विद सच अ रिड्यूस्ड सैंपल स्पेस आर कॉल्ड कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज। फॉर एग्जांपल, अब एक एग्जांपल हम यहाँ पे ले रहे हैं जिसके थ्रू आपको क्लियरली समझ आएगी कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम सैंपल स्पेस कैसे रिड्यूस हो जाता है और फिर प्रोबेबिलिटीज उसके साथ कैसे एसोसिएट है। ठीक है, तो देखें फॉर एग्जाम्पल इफ वी रोल अ डाई देन सैंपल स्पेस पर आपके पास क्या होगा 1 2 3 4 5 6। एक डाई का सैंपल स्पेस क्या होता है 1 2 3 4 5 6। सपोज वी विश टू नो द प्रोबेबिलिटी दैट द डाई शोज 6 से इवेंट ए, यानी इवेंट ए आपके पास क्या है कि डाई से आपको आउटकम मिल रहा है 6। ठीक है, ये इवेंट ए हो गया। Before seeing the outcomes that the die shows in even number, say event B। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि event B यानी आपका sample space reduce हो रहा है किससे, even number, यानी आपके पास जो odd numbers थे वो exclude कर दिए गए हैं और आपका sample space reduce हो गया। ये देखें sample space reduce होके हो गया 2 4 6, ये अब आपका sample space हो गया। ठीक है, तो एक एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें मिली कि आपके पास क्या है इवन नंबर, सेट बी इवन नंबर है। तो इट मींस दैट कि इस एडिशनल इंफॉर्मेशन से मेरे सैंपल स्पेस पे इफेक्ट पड़ा कि उसमें जो ऑड नंबर्स थे वो एक्सक्लूड हो गए। ठीक है, मेरा सैंपल स्पेस रिड्यूस होके मुझे मिला 2 4 6। 1 2 3 4 5 6 से रिड्यूस होके 2 4 6 बन गया। Then the desired probability in the reduced sample space B is 1 divided by 3। अब probability क्या होगी 1 divided by 3, 2 की भी 1 divided by 3, 4 की भी 1 divided by 3, 6 की भी 1 divided by 3। Since each outcome is reduced, sample space is equally likely। ठीक है, equally likely means हर एक की probability 1 divided by 3 है आपके पास। We call the 1 divided by 3 as a conditional probability of an event A। 1 divided by 3 को मैं क्या कह रही हूँ कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए है ये हमारे पास। क्यों, तो देखें बिकॉज इट इज कंप्यूटेड अंडर द कंडीशन दैट द डाई शोज द इवन नंबर ऑफ डॉट्स। ठीक है ना, कि ये आपके पास सैंपल स्पेस रिड्यूस हुआ है और रिड्यूस सैंपल स्पेस से आपने प्रोबेबिलिटी निकाली है तो आपके पास ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहला रही है। ठीक है, सिंबॉलिकली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को हम कैसे लिखते हैं, probability of A given B is equal to number of sample points in A intersection B divided by number of sample points in B। अब आपके पास क्या है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि नंबर ऑफ A intersection B divided by number of B। आपने क्या किया, बोथ साइड n ऑफ s यानी टोटल सैंपल पॉइंट्स को हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दिया तो आपके पास रिजल्ट में क्या बनेगा, ये देखिए ये जो है ना ये ऊपर ये कंप्लीट आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये आपके पास आ गया और ये आपके पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को हम यू लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखें डिफाइन कैसे करेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को। तो आप देखें इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स इन अ सैंपल स्पेस एस and if probability of A is not equal to 0 then the conditional probability of an event A given that event B has occurred written as probability of A given B and is defined as आपके पास फिर ये आपके पास सिंबॉलिकली आप लिखते हैं। ठीक है, अब इसमें अगर आपके पास probability of B 0 हो गया तो कंडीशनल probability of A given B आपके पास अनडिफाइंड होगा। सिमिलरली अच्छा अगर आप प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए करना चाहते हैं तो आपके पास क्या होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगा।
वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए शुड बी ग्रेटर देन 0. नाउ नेक्स्ट आपके पास क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी शोज should be satisfy all of the basic axioms of probability. और वो कौन कौन से कि इनका जो रिजल्ट होगा वो जीरो या तो जीरो की इक्वल या 1 की इक्वल होगा या इन दो वैल्यूज के दरमियान होगा. ठीक है, 1 से ग्रेटर या 0 से लेस नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट आपके पास है प्रोबेबिलिटी ऑफ एस गिवन बी इक्वल होगा 1 के. नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 union A2 given B is equal to probability of A1 given B plus probability of A2 given B आपके पास होगा. ना यहाँ पे एक एग्जाम्पल है हमारे पास जिसको हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के थ्रू सॉल्व करेंगे. तो देखें, अ मैन टॉस 2 फेयर डाइस, व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ 2 डाइस विल बी 7 गिवन दैट द सम इज ऑड. यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको क्या गिवन दैट द सम इज ऑड, आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि सम आपके पास ऑड होना चाहिए. ठीक है, और उस ऑड सम में आपके पास जो आउटकम आ रहा है वो 7 है. सम टोटल सम जो है वो 7 है. तो इसका क्या मतलब है कि टोटल सैंपल स्पेस आप रिड्यूस करेंगे और सिर्फ वो वैल्यूज लेंगे जिसका सम आपके पास ऑड आ रहा है, वो आपका सैंपल स्पेस होगा. तो आप देखें सैंपल स्पेस एक डाई के लिए हमारे पास क्या होगा, 2 डाइस के लिए टोटल आउटकम्स होंगे 36 और आपके पास सैंपल स्पेस ये बनेगा. ठीक है, अगर आपको ये सैंपल स्पेस बनाना नहीं आता तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है जिसमें हमने सैंपल स्पेस बनाना सीखा था, आप वहां पे जाके देख सकते हैं. तो अब यहाँ पे हमारे पास ए जो है ना, लेट ए जो है वो हमारे पास सेट है सम ऑफ 7 का. ठीक है, और बी है सम इज ऑड कि जो वो पेयर जो जहां से आपको ऑड सम मिल रहा है. तो ए आपके पास क्या बनेगा, 1 6 2 5 3 4 4 3 4 2 6 1, ये तमाम वो वैल्यूज है जिनका सम मुझे 7 मिल रहा है. और बी में तमाम वो वैल्यूज है जिनका सम मुझे ऑड मिल रहा है. ठीक है, तो अब इनका इंटरसेक्शन क्या होगा, ए इंटरसेक्शन भी आपके पास आएगा 1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 6 1. ए इंटरसेक्शन बी वो वैल्यूज आपने, वो पेयर्स आपने इन दोनों में से सेलेक्ट करने हैं जो ए में भी मौजूद हो और बी में मौजूद हो. ठीक है, तो यहाँ पे ये वो तमाम पेयर्स है जो ए में भी है और बी में भी है. नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा, तो आप देखें कितनी वैल्यूज है ए में, 6 डिवाइडेड बाय टोटल कितने सैंपल पॉइंट्स है 36, तो 6 डिवाइडेड बाय 36 कर लें. बी में आपके पास 18 पॉइंट्स है, 18 डिवाइडेड बाय टोटल पॉइंट्स कितने हैं 36, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 18 डिवाइडेड बाय 36. अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी क्या होगी आपके पास, तो देखें 6 डिवाइडेड बाय 36 मल्टीप्लाई 36 डिवाइडेड बाय 18, तो ये आपके पास क्या हो गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए. प्रोबेबिलिटी ऑफ आपके पास ये देखें ए इंटरसेक्शन बी में आपके पास क्या होगी 6 1 2 3 4 5 6 डिवाइडेड बाय 36, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है. फिर डिवाइडेड बाय आपके पास आता है 18 डिवाइडेड बाय 36, तो वो आप करें आपके पास आएगा 36 डिवाइडेड बाय 18. डिवीजन से आपने इधर लेके आएंगे तो आपके पास इस फॉर्म में वो बन जाएगा. आप इसको सॉल्व करें 1 डिवाइडेड बाय 3, सॉल्व करने से आपको 1 डिवाइडेड बाय 3 रिजल्ट मिलेगा. नेक्स्ट हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन लॉ. तो मल्टीप्लिकेशन लॉ में हमारे पास देखिए इफ ए एंड बी आर 2 डिपेंडेंट इवेंट्स देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी आपके पास होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन इक्वल होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी. तो प्रूफ देखें द कंडीशनल लॉ ऑफ बी गिवन ए हैज अकर्ड. आपके पास क्या होता है कंडीशनल लॉ अभी हमने किया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी गिवन ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए. तो बोथ साइड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को मल्टीप्लाई करें, आपको क्या मिलेगा, मल्टीप्लिकेशन लॉ प्रूफ हो जाएगा आपके पास. ठीक है, या ये रिजल्ट आपको मिल जाएगा. नेक्स्ट हमारे पास डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट्स में अब देखें क्या होते हैं कि 2 इवेंट ए एंड बी इन द सेम सैंपल स्पेस एस आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट इफ द प्रोबेबिलिटी दैट वन इवेंट अकर इज नॉट अफेक्टेड वेदर द अदर इवेंट हैज अकर्ड और हैज नॉट अकर्ड. कि आपके पास एक के अकर होने से दूसरे पे इफेक्ट ना पड़े, वो इंडिपेंडेंट कहलाता है. और आप उसको कैसे लिखोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मीन्स मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. लेकिन अगर आपके पास क्या हो कि ऑन द अदर हैंड इफ ए एंड बी आर 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स विल बी डिपेंडेंट, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट जो जितने भी होंगे आपके पास, यानी
वो आपके पास डिपेंडेंट होंगे, ठीक है। इसका मतलब कि जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है वो इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते, और वो आपके पास क्या, यहाँ पे जो ये इंडिपेंडेंट के लिए तो आपके पास ये नॉट इक्वल होगा, ठीक है।